अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं डॉक्टर काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर और आपका इन्वेस्टमेंट का बेस्ट गाइड। अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा अहम है और बहुत ही एक बड़ी प्रेडिक्शन के ऊपर मौजूद है। दोस्तों, आज बात हम करेंगे बिल्कुल हकीकत की, डेटा की, रिसर्च की और ट्रेंड्स की। हम इसमें कोई भी जज्बात को हम इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे हिसाब की, और मैं आपको ये बताता चलूं कि हिसाब ये बता रहा है कि कल पाकिस्तान में सोना तकरीबन 10,000 रुपए तक महंगा हो सकता है। पहले बात करते हैं फैक्ट्स की और बात करते हैं बुनियाद की। किस बुनियाद पे मैं आपसे ये बात कर रहा हूं? तो आज आलमी मार्केट में मैं आपको बताता चलूं कि सोना $4,500 पर आउंस की नई रिकॉर्ड जो है सतह उसको अबूर कर चुका है, उसको सिर्फ टच नहीं किया, उसको पार कर चुका है। चांदी, प्लेटिनियम, प्लेडियम, ये सब धातें ऑल टाइम हाई पर मौजूद है। इसे आप प्रेशर का अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि याद रखें दोस्तों, ये सारी चीज़ें मिलकर, ये सारे अवामिल मिलकर जो है बड़ी तेज़ी के साथ सेफ हेवन डिमांड और उसके साथ साथ यूएस रेट कट्स की तवक्का को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से इस गोल्ड की कीमत बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हो चुकी है। सोने की कीमत बहुत ही ज़्यादा जो है उसको मजबूती मिल रही है। अब सवाल ये है कि दोस्तों कि इसका पाकिस्तान पर असर कैसे पड़ता है। मैं आपको ये समझाता चलूं, क्योंकि मेरा मिशन यही है, आपको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन देनी है, वो इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपके लिए बेस्ट हो और आपका ना सिर्फ सरमाया महफूज रहे बल्कि उसमें इजाफा भी हो। मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान में कीमत क्यों छलांग मारती है, ये समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में सोने की कीमत याद रख लें कि 3 चीज़ों के ऊपर मुनहसर होती है, 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। पहली चीज़ आलमी इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत, दूसरी डॉलर का PKR के साथ कन्वर्जन रेट, तीसरा मार्केट का रद्द-ए-अमल, मार्केट के सेंटिमेंट्स, पाकिस्तानी मार्केट के, गोल्ड मार्केट के सेंटिमेंट्स और उसके साथ साथ डिमांड की। इस वक्त मैं आपको ये बताता चलूँ, आप ये समझ लें कि आलमी मार्केट में तेज़ छलांग लगी है। ये भी आपको गोल्ड की, पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट में फेवर उसको सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात, रुपया जो है वो बहुत ही ज़्यादा दबाव में है, प्रेशर में है, दबाव प्रेशर उसके ऊपर मौजूद है। ये भी गोल्ड को पाकिस्तानी मार्केट में सपोर्ट कर रहा है। तीसरा अब अमल जो मैं आपको बताता चलूँ वो है पाकिस्तानी मार्केट में इस वक्त फोमो, जिसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो बड़ी शिद्दत के साथ बढ़ रहा है। हर बंदा यही सोच रहा है कि गोल्ड बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है, तो मैं इसमें अपनी रोटी, जब तंदूर गर्म है, जब गोल्ड ऊपर जा रहा है तो मैं भी उसमें से प्रॉफिट अपना निकालूँ। ये तीनों सेंटीमेंट्स इस वक्त पाकिस्तान में गोल्ड को ऊपर जाने में सपोर्ट कर रहे हैं। अब याद रखें कि मैं आपको बताता चलूं कि जो आपने समझ लेना है कि ये तीनों, जिस तरह से मैंने बताया कि आप समझ लें कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसी वजह से ओवरनाइट जो एडजस्टमेंट इसमें बड़ी आएगी कल के दिन में, और वो एडजस्टमेंट मैं आपको बताता चल के अमूमी तौर पर 5 से 10,000 रुपए फी तोला में उसकी शक्ल में आएगी और इसमें इतना इजाफा हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये पेचीनगोई क्यों मंतकी है, क्यों लॉजिकल है। तो मैं आपके सामने लॉजिक्स रखने जा रहा हूँ कि आर्मी मार्केट ने नफ्सियाती हदें जो है वो तोड़ दी हैं। ईयर एंड में लिक्विडिटी कम है और मूव्स जो है वो बड़ी एग्जैजरेट होते हैं, खासकर साल के आखिर में। पाकिस्तान में कीमतें अक्सर याद रखें कि लेट, क्योंकि फॉलो करती हैं इंटरनेशनल मार्केट को, इसलिए पाकिस्तान में कीमतें लेट मगर याद रखें कि तेज़ी के साथ एडजस्ट होती हैं। सो कल वाली जो मूव है, आज वाली जो मूव है इंटरनेशनल मार्केट में, वो कल पाकिस्तान में जाहिर होगी, पाकिस्तान में रिफ्लेक्ट होगी। यानी मैं आपको ये बताता चलूँ, एक और भी बात मैं आपको बताता चलूँ, तकरीबन 10 दिन में इंटरनेशनल मार्केट में $4,300 से $4,500, $200 का गोल्ड में इंक्रीज हुआ है। ये आप समझ लें किस मोमेंटम से चीज़ें ऊपर जा रही हैं। अगर आज आलमी मार्केट, याद रखें कि कीमत यहाँ पे अब्जॉर्ब नहीं हुई, आज की मार्केट में आपने देखा कि इतनी प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुई, आज की मार्केट में कीमतें अब्जॉर्ब नहीं हुई, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल की मार्केट में ये गैप फिल ज़रूर होगा। कल की मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगी गोल्ड की, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। एक ज़रूरी वार्निंग जो मैं आपको ये ज़रूर देता चलूँ, जो आपने ज़रूर मद्देनजर रखनी है दोस्तों, समझ लें ये बात कि ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये एक यकीनी और हकीकी नहीं है। मैं कोई आपको मैं एक एनालिसिस के साथ, डेटा के साथ, रिसर्च के साथ, ट्रेंड्स को मद्देनजर रखते हुए मैं आपकी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, इसलिए ये आप यकीनी या इसको हकीकी आपने बिल्कुल भी नहीं समझना। ये जो भी बात की ये मैंने प्रोबेबिलिटी के ऊपर और उसके साथ साथ रिसर्च के ऊपर और डेटा के ऊपर बेस करते हुए किया। इसलिए याद रखें कि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव इसमें गोल्ड में मुमकिन है, मगर डायरेक्शन जो है लॉन्ग टर्म में वो बिल्कुल क्लियर है और वो है अपवर्ड।
آخر میں دوستوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عالمی سونا تاریخی بلند ترین سطح پر اس وقت موجود ہے، روپے پر دباؤ جو پریشر ہے وہ بھی موجود ہے۔ اسی کمبینیشن میں کل سونا تقریباً 10,000 روپے پاکستانی مارکیٹ میں مہنگا ہونا بالکل بھی بعید نہیں ہے، اس لیے یہ اضافہ بالکل پاسبل ہے، پروبیبلٹی اس کی بہت ہی زیادہ بن رہی ہے۔ حقیقت تو دیکھیں جب کل کا دن آئے گا تو پتہ چلے گا۔ اور آخر میں دوستو یاد رکھ لیں ایک بار میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرا مشن یہی ہے کہ میں نے آپ کو رائٹ ٹائم پر رائٹ انفارمیشن دینی ہے، آپ کو نالج دینا ہے، آپ کو اویئرنس دینی ہے۔ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ فیصلہ جو آپ کا اپنا ہے، آپ نے اپنے جو ٹائم ہورائزن کو دیکھ کے، اپنے بجٹ کو دیکھ کے، اپنی چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ آپ نے اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھ کے خود کرنا ہے، وہ آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے۔ میں آپ کو یہ بات یاد دلاتا چلوں، یاد رکھیں کہ دوستو مارکیٹ کل کی خبر نہیں دیتی، مگر مارکیٹ ہمیشہ جو ہے، جو ڈیٹا ہے، جو مارکیٹ ہے وہ ہمیشہ آج کے جو ڈیٹا ہے نا وہ ہمیشہ سگنل اشارے ضرور دیتی ہے کہ کل کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سمجھدار وہی ہے جو اشاروں کو سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اور میں نے وہی اشارے پڑھ کے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ میرا مشن یہی ہے کہ آپ کو رائٹ ٹائم پر رائٹ انفارمیشن دینی ہے اور آپ کے لیے وہ انفارمیشن نکال کے صاف ریفائنڈ کر کے لانی ہے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کے سرمایہ کو نہ صرف محفوظ رکھے بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہوا بھی میں دیکھ سکوں، کیونکہ میرا مشن یہی ہے کہ آپ کی خدمت کرنا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ اسی یقین کے ساتھ کہ یہ والی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگی اور آپ اپنی نیکسٹ موو کو اس کے مطابق پلان کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی، اسی مشن کے ساتھ کہ آپ کے لیے بیسٹ انفارمیشن لے کے آنی ہے، اور اسی یقین کے ساتھ کہ یہ والی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگی۔ دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی کویسچن، کوئی فیڈ بیک، کوئی پریشانی، کوئی الجھن، کمنٹ سیکشن میں لکھیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے۔ اسی یقین کے ساتھ کہ آپ ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں گے، اور اگر آپ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں انٹرسٹڈ ہیں تو ضرور انٹرسٹڈ لکھیے گا، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ کل کے لیے خریدیں، رکیں یا ہولڈ کر کے اس کو رکھیں، کون سی اسٹریٹجی واضح ہونی چاہیے، وہ اسٹریٹجی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو کوئی انٹرسٹڈ ضرور لکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔